नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए ज्योतिष के 9 ग्रहों से संबंधित भी हम बहुत अच्छी जानकारी प्रसारित करते रहते हैं। बहुत सरल सरल आसान आसान जो कि तुरंत आप लोगों को असर दिखाते हैं, ऐसे उपाय भी हम 9 ग्रहों से संबंधित आप लोगों के लिए प्रेषित करते रहते हैं। कई प्रमुख योगों से संबंधित जानकारी, उनसे संबंधित उपाय, जो अशुभ योग होते हैं उनसे संबंधित उपाय भी आप लोगों के लिए प्रसारित करते हैं। शुभ योगों से संबंधित उनको बलि बनाने वाले उपाय भी हम आप लोगों के लिए प्रसारित करते हैं। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। जन्म कुंडली के 2 महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र व राहु से संबंधित एक ऐसी जानकारी कि इन 2 ग्रहों का यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में एक अच्छा संगम, एक अनूठा योग, जिसे इन दोनों की युति को अभोत्तम योग भी कहा गया है, यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बन जाता है तो वह अपने जीवन में उन चीजों को प्राप्त करता है जिनकी उसने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होती है। हीरे जवाहरात, तो ये तो राजाओं के जमाने की बात हुई, किंतु आज के समय में समझ लीजिए कि इनके समकक्ष बड़ी बड़ी संपत्ति, प्रॉपर्टी या सब कुछ वैभव व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। इन 2 ग्रहों की जन्म कुंडली में स्थिति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यदि यह ग्रह जन्म कुंडली में कमजोर है तो यह व्यक्ति को किसी भी चीज के लिए तड़पा देते हैं, रुला देते हैं। उसके हाथ से चीजें धीरे धीरे निकलती यानी कि फिसलती जाती है इन 2 ग्रहों की कमजोर स्थिति होने पे। यदि यह 2 ग्रहों की स्थिति जन्म कुंडली में मजबूत है, अपने अपने स्तर पर भी एक भी मजबूत है, तो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ अर्जन अवश्य ही करता है, समय के साथ आगे बढ़ता रहता है। अन्यथा कहीं न कहीं पीछे समय तो कटता जाता है लेकिन उपलब्धि कुछ भी हासिल नहीं होती है। और इन दोनों का योग बन जाए अभोत्तम योग, तो इनके लिए एक ऐसा उपाय बताया गया है जिस उपाय के माध्यम से आप इन 2 ग्रहों को आपकी जन्म कुंडली में या कहीं भी बैठे हों, किसी भी स्थान पर बैठे हों, आपस में योग बना रहे हों, दृष्टि बन रही हो ना बन रही हो, कोई मायने नहीं रखता। यदि इस उपाय को आप यदि कर लेते हैं शुक्रवार के दिन, यानी कि लगातार निरंतर करते रहते हैं, तो समझ लीजिए कि ये 2 ग्रह आपके जन्म कुंडली में इनकी कोई स्थिति नहीं है आपको फल देने की, यानी कि कोने में बैठे हैं, अकारक ग्रह हैं, कुछ भी नहीं देने वाले, तो यह सामने कारक ग्रह बनकर आ सकते हैं और आपको उन चीजों को गुप्त तौर पर कई चीजों का लाभ यह करा सकते हैं, ऐसा माना जाता है। तो इसके लिए बताया गया है, जैसा हम बाहर से आप एड पे देख रहे होंगे, मदिरा में मत। मदिरा यानी कि राहु ग्रह को तामसी ग्रह माना गया है। तामसी यानी कि जिसकी प्रवृत्ति तामस, मीट मांस मदिरा आदि की सेवन करने वाली होती है, और शुक्र ग्रह इसके गुरु माने गए हैं। तो मदिरा, राहु के लिए मदिरा यानी कि शराब को एक पात्र में शुक्रवार के दिन रखने के लिए बताया गया है। और शुक्र ग्रह के लिए हनी, क्योंकि शुक्र भौरे से भी संबंध शुक्र का आता है, हनी को, जो कि कभी खराब नहीं होता है, हनी यानी शहद के कई ऐसे ज्योतिष शास्त्र में उपाय बताए गए जिस तरह से यह स्वास्थ्य आदि के लिए चमत्कारिक तौर पर लाभदायी है, उसी तरीके से व्यक्ति की कई समस्याओं में भी हनी के जो शहद के उपाय बताए गए हैं अत्यंत ही सफल व चमत्कारिक है। तो यहाँ पर को जो बताया गया है, इन दोनों की को अपने अनुकूल करने व इनकी दृष्टि अपनी ओर करने, शुभ दृष्टि के लिए, तो शुक्रवार के दिन शीशे के यानी कि जो प्लास्टिक शीशे जिससे आर पार दिखता हो, शीशे में भी दिखता है, शीशे का जो पात्र हो, उस पे मदिरा को रखकर उस पे कुछ मात्रा में शहद अनुमानतः डाल सकते हैं, उसको भर दीजिए या अपने हिसाब से उस पर डाल दीजिए, एक अनुमान बना लीजिए ताकि वो छलके भी ना, यानी कि उससे गिरे भी ना, क्योंकि उस पात्र को आपको किसी ऐसे वृक्ष के पास लेके जाना है जिस वृक्ष में या तो पॉपुलर ये रबर प्लांट से संबंधित जिससे कि दूधनुमा पदार्थ निकलता है, कोई भी वृक्ष हो सकता है जिसकी पत्ती तोड़ने से दूध निकलता है, या ऐसे वृक्ष में जिसमें कोई फल नहीं आता, जो कि सूखने की कगार पर हो, जिसमें कोई फल नहीं आता, जिससे का हम कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसकी जड़ पर इसको फ्राइडे के दिन उसी दिन रखकर उसी दिन आप रात्रि को किसी भी समय पे, क्योंकि ये साय के समय का ही उपाय है और साय रात्रि को ही इसे वहां पर को छोड़ देना है।
कम से कम 7 शुक्रवार और अधिक से अधिक 16 शुक्रवार यदि व्यक्ति इसको कर ले तो राहु ग्रह और उसके गुरु शुक्र ग्रह की दृष्टि व्यक्ति पर पड़ जाती है। और ऐसी दृष्टि जो कि शुभ दृष्टि और विपरीत राजयोग बनाने वाली होती है, व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि उसके साथ क्या होता है। बहुत से लोग जो गुप्त चमत्कारी टोटके, गुप्त चमत्कारी उपाय ग्रहों से संबंधित करते हैं, तो यह उनमें से एक है। तो आप भी अपनी जन्म कुंडली में, बहुत से लोगों को तो पता होता है कि जन्म पत्रिका की स्थिति कि शुक्र ग्रह की स्थिति क्या है, राहु ग्रह की स्थिति क्या है। यदि किसी की कमजोर है तो भी इसे आजमा सकता है, मजबूत है तो भी इसे आजमा सकता है। दोनों परिस्थितियों में यह उपाय, दोनों नहीं किन्हीं भी परिस्थितियों में लाभदायी है, हर व्यक्ति के आजमाने के लिए है। और बिल्कुल भले वो विश्वास करे न करे, कोई भी व्यक्ति यदि इसे आजमाता है तो उसको वो भले कम से कम 7 दिन भी, 7 शुक्रवार, 7 दिन नहीं 7 फ्राइडे, यानी कि ये आप ये लगा लीजिए 1 महीने से ज्यादा का समय है, और 16 में आप लगा लीजिए उतना समय और बढ़ जाएगा। यदि व्यक्ति कर लेता है तो समझ लीजिए कि उसको रिजल्ट कुछ न कुछ अवश्य ही प्राप्त होएगा, इस बात की गारंटी, क्योंकि गुप्त चमत्कारिक ग्रह संबंधित टोटके उपायों में से आते हैं, ये सिद्ध होते हैं। तो आप आजमा सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति इससे संबंधित है। हम लोग ही कभी ना कभी इस उपाय को जरूर अवश्य ही आजमाएंगे, क्योंकि हम भी बहुत से ऐसे उपाय देखते हैं कि जिन्हें हम सरलता से अपना सकें। तो बहुत से में कभी ना कभी, क्योंकि बहुत से लोग हमसे कहते हैं क्या गुरु जी आप भी उपाय आजमाते हैं, तो हमने कई उपाय आजमाए हैं, तब जाके आज आप लोगों के बीच हम थोड़ा बहुत चर्चित है। वरना YouTube पे आप जब देखते हैं, यहाँ पर कोई सक्सेस प्राप्त करना मुश्किल ही नहीं, अत्यधिक कठिन है, क्योंकि यहाँ पर को उसी व्यक्ति को लोग पसंद करते हैं जिसकी बातों में सच्चाई होती है, जिसकी बात द्वारा बताई गई चीजें उनके लिए फलित होती हैं। तो आप लोगों के लिए हमारी बताई हुई कई आज हमारे 1000, 1500, 2000 वीडियो हमें ही खुद पता नहीं है, तो उनमें आप लोगों के लिए फलित हुए हैं, क्योंकि कमेंट में हम देखते हैं जो चीज फलित होती है तो अपने आप आगे को बढ़ते रहती है। तो मैं यहाँ पर कोई छोटा सा आग्रह आप लोगों से करूंगा कि इस वीडियो को आप जरूर, इस जानकारी को आप जरूर आजमाएं। जो लोग आजमा सकते हैं तो अवश्य ही आपको इसका चमत्कारिक परिणाम शीघ्र ही देखने में आएगा। शुक्र और राहु ग्रह, क्योंकि राहु ग्रह को तामस ग्रह माना गया है, मदिरा की आवश्यकता पड़ती है, तो कहीं ना कहीं से कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है और उसमें मद डाल सकता है, तो चमत्कार देख सकता है। तो यह जानकारी यदि आप लोगों को पसंद आई तो आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। हर वीडियो पे हमारा आग्रह रहता है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नए लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, निरंतर नियमित जानकारी आप लोगों को देखने में आएगी। यह रोज का है, पसंद आए तो जरूर इन चीज़ों को करिए। तो मिलेंगे ऐसी किसी नवग्रह से संबंधित बहुत अच्छी जानकारी के साथ, क्योंकि कई जानकारी हमारे संज्ञान में है, शीघ्र ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।